अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हमारे सेशन तारीख़ी वाक़यात में हाज़िर हैं और आज की गुफ्तगू हज के एक अज़ीम वाक़ये की तरफ हम आपकी रहनुमाई करेंगे, जिसके बानी और जिसके रहबर जिन्होंने हमें इस वाक़ये से बहुत सारे पहलुओं को उजागर किया, उन बुज़ुर्ग का नाम है हज़रत रबी बिन सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हज के लिए रवाना हुए और कूफ़ा में इनका जो काफ़िला था वो ठहरा। इसके बाद इन्होंने एक औरत को देखा जो कि गधे का गोश्त ले जा रही थी अपने बच्चों की तरफ, घर की तरफ। तो आपने उसका पीछा किया और जब वो घर के अंदर चली गई तो आपने दरवाज़ा खटखटाया। जब उसने खोला तो आपने फ़रमाया कि ये गोश्त किसी भी जो है ना वो मज़हब के नज़दीक हलाल नहीं है सिवाय मजूसियों के, तो तुम इसको क्यों अपने बच्चों को खिला रही हो। तो वो कहती हैं कि मेरे शौहर बड़े नेक इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो तरका छोड़ा था वो ख़त्म हो चुका। अब मेरी 4 बेटियां हैं, हम 4 दिन से भूखे हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया और हम किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। वो पूछते हैं कि क्यों, तो वो फरमाती हैं कि इसलिए कि हाथ हम इसलिए नहीं फैला सकते कि हम सादाते किराम में से हैं, हम आले रसूल हैं, सैयदज़ादे हैं, जिसकी वजह से हम ये काम नहीं कर सकते। तो आपने ये जैसे ही सुना तो आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। आप उसकी तरफ से पलटते हैं, फ़ौरन बाज़ार की तरफ जाते हैं। आपके पास 600 दिरहम मौजूद थे। आप 600 दिरहम में से 100 दिरहम का आटा ख़रीदते हैं, 100 दिरहम के लिबास ख़रीदते हैं और 400 दिरहम आटे में छुपा देते हैं और ये उस औरत के घर पर जाकर दे देते हैं। अब आपके पास कोई रकम बाकी नहीं बचती, तो आप ये इरादा करते हैं कि हज पर तो जाना था लेकिन अब मैं हज पर नहीं जा सकता, तो अब मैं ये करता हूँ कि मैं कूफ़ा में ही रुकता हूँ। जब हज का काफ़िला वापस आएगा तो मैं उनका इस्तकबाल करूँगा, तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी दुआ से मुझे भी हज की तौफ़ीक दोबारा दे देगा। तो आपने ये इरादा करके कूफ़ा में ही ठहरने का इरादा किया। बीच में एक बात रह गई, वो ये कि जब आप उस औरत के घर पर सामान लेकर गए जो कि आले रसूल थी, तो जब उन्होंने देखा कि इन्होंने इतनी मदद की हमारी, तो उन बच्चियों के मुंह से ये दुआ निकली कि तुम्हारा हशर हमारे नाना के साथ हो और हमारे नाना तुम्हारे लिए बड़ा करम नवाजी वाला सामान अता करें। और वो औरत कहती है कि अल्लाह ताला तुझे हज मकबूल की तौफ़ीक अता फ़रमाएगा। इसके बाद जब वो जाते हैं, कूफ़ा में रुकते हैं, जब काफ़िला वापस आता है तो उसका इस्तकबाल करते हैं। उसके इस्तकबाल के मौके पर वो काफ़िला कह रहा होता है कि तुम हमारा इस्तकबाल इस तरह से कर रहे हो जैसे तुम हमारे साथ सफ़र में नहीं थे। तो वो कहते हैं कि ऐसा ही है, दिल में कहते हैं कि ऐसा ही है, मैं तो सफ़र पर गया ही नहीं। तो एक बंदा आकर कहता है तुम क्यों ऐसा कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ही तो था अरफात के मैदान में, मैं तुम्हारे साथ ही तो था मुज़दलिफ़ा की तरफ। एक बंदा आकर कहता है मैंने तुम्हारे साथ ही तो रमी और जमरात पर रमी की थी, तुम्हें याद नहीं है। एक बंदा कहता है यार तुझे याद नहीं कि हमने रोज़ा रसूल पर साथ हाज़िरी दी थी, और जब हम रोज़ा रसूल से बाबे जिब्रील की तरफ पलट रहे थे तो तूने मुझे एक थैली रखवाई थी, ये तेरी अमानत है, तू ले जा। जब वो थैली देखते हैं कहते हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ ही नहीं पाते और कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है। घर पर जाते हैं, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं और सो जाते हैं। सोने से पहले थैली की तरफ निगाह जाती है। थैली पे लिखा होता है कि जो हमसे कारोबार करता है अल्लाह ताला उसको कभी नुकसान नहीं देता, उसको हमेशा फ़ायदा ही मिलता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए ये तोहफ़ा जो भी था वो अभी आपके सामने बात आ ही जाएगी। जैसे ही सोते हैं तो सर की आंखें तो बंद हो जाती हैं लेकिन दिल की आंखें खुल जाती हैं और नबी अलैहिस्सलाम का दीदार हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं ए रबी, जब तूने मेरी औलाद की मदद की तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मौला इसके लिए कोई हज्ज बदल अता फ़रमा, इसके लिए बेहतरीन नैमुल बदल अता फ़रमा।
तो ये हुजूर की दुआ थी कि अल्लाह ताला ने उसी वक्त, हुजूर फरमाते हैं, तेरी शक्ल का फ़रिश्ता पैदा किया, अब वो क़यामत तक तेरे नाम से हज करता रहेगा। तो इतना अजीम सवाब उनका लिखा गया। आज भी उनके नाम से फ़रिश्ता हज कर रहा है और उनकी शक्ल में वो फ़रिश्ता मौजूद है और हर साल हज में शामिल होता है। ये देखें हज़रत रबी बिन सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना अजीम मकाम व मर्तबा पा लिया आले रसूल की खिदमत की बरकत से। तो देखें आले रसूल की खिदमत का अल्लाह ताला कितना बेहतरीन सिला अता फ़रमाता है। फिर हुजूर फरमाते हैं 600 दिरहम तूने खर्च किए थे, मेरी आलो असहाब के लिए तूने 600 दिरहम दिए। अब तू देख अल्लाह ताला ने तेरे लिए कितना अजीम तोहफ़ा अता फ़रमाया। फिर हुजूर इशारा करते हुए जाते हैं कि ए रबी बिन सुलेमान वो थैली मत भूलना। ये जाते जाते कहते हैं, जैसे ही आँख खुलती है सामने थैली रखी होती है, जैसे ही थैली देखते हैं थैली में 600 दिरहम दिए थे तो 600 अशरफियाँ सोने की निकलती हैं। तो कहते हैं अल्लाह ताला ने इतना अजीम तोहफ़ा मुझे अता फ़रमाया, दौलत से भी माला माल फरमा दिया और हज से भी माला माल फरमा दिया। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हमें आले रसूल की खिदमत करने का मौका अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व ताला हमें हज मकबूल व मबरूर की सआदत अता फ़रमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट सेशन में इंशाअल्लाह हम आपके सामने एक और वाक़ये के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।